देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आज हम आपको ले चलेंगे आपके राज्य की गलियों, शहरों और गांव की उन कहानियों तक जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जा सकती हैं। चाहे वो नई पहले हो, सामाजिक मुद्दे हो या आपकी जिंदगी को छू लेने वाली अनसुनी खबरें, हर पन्ने पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का असली चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। वंदे मातरम का इतिहास 150 साल पुराना है। इसे 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा और पहली बार 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया। 1950 में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम आधारित विभिन्न गतिविधियों आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और कलेक्ट्रेट कर्मी उपस्थित रहे। 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के लाइव प्रसारण के बाद सभी को दिखाया गया। जिले में कई जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में एक गीत के रूप में है और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जितने भी संघर्षशील थे, अपने प्राणोत्सर्ग करने में सन्नद्ध थे देश की स्वतंत्रता के लिए, सबके लिए एक मंत्र के रूप में स्थापित हो गया था। जितने लोग फांसी पर चढ़े, जितने लोग अंग्रेजों की गोली खाए, अपने संज्ञान में खाए, वो वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम खाते हुए गोलियों को अपने से शहादत लिए। तो और इसमें अपनी मातृभूमि का गौरव और एक राष्ट्र के रूप में भारत को चैतन्य बनाने की क्षमता वाली गीत है और उसको प्रतिष्ठापित करके भारत को एक सूत्रबद्ध करते हुए आत्मगौरव, चेतना शक्ति जगाने के क्रम में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और भारत को माँ के रूप में, जो प्राकृतिक भूखंड भारत का है, वो मातृवत हमें पालित पोषित करता है। तो उसी भाव को जागृत किया जा रहा है इसके तहत। और आगे हम लोग अपने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में इस गीत का भी गायन करेंगे और स्कूलों में रैली, निबंध प्रतियोगिता, व्याख्यान, गोष्ठी, निबंध आदि के कार्यक्रम कराए जाने के लिए और वंदे मातरम का भारत की स्वतंत्रता और एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में योगदान के बारे में भी चर्चा और विमर्श होंगे। लगातार ये चलेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां जनपद के ग्राम पंचायत जमथा में विधांचल पांडे और राम अचल पांडे के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। पूज्य शास्त्री श्री दुव चंद्र मिश्रा के मुखार विंद से कथा का वाचन हो रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दिव्य झांकी ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पंडाल में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में भक्ति, श्रद्धा, आनंद का वातावरण छाया रहा तथा सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। यह कथा कार्यक्रम क्षेत्र में धार्मिक जागरण और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे ललितपुर का, जहां ललितपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम मनीष कुमार ने इलाई चौराहे पर मड़ावरा जा रही बस से लगभग 300 से 400 लीटर घी उतरवाया, जिसे बाग के साहू केंद्र से मड़ावरा के व्यापारी के लिए भेजा जा रहा था। सूचना मिलने पर टीम ने बस रोककर घी से भरे डिब्बे उतरवाए और खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। एसडीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है और समय समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं।
रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर व्यापारी और आपूर्तिकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता ने एसडीएम की तत्परता की सराहना की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे मुरादाबाद की तरफ, जहां वार्ड 69 की पार्षद रूबी परवीन की पार्षदी हाईकोर्ट के आदेश से बरकरार रही। पूर्व पार्षद अर्शी परवीन के पति हसन सलमानी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला न्यायालय ने रूबी परवीन की पार्षदी रद्द कर अर्शी परवीन को निर्वाचित किया था। रूबी परवीन के पति सद्दाम हुसैन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसे उन्होंने न्याय की जीत बताया। देखिए, जब ये चुनाव हुआ था तो अर्शी की तरफ से पिटीशन दाखिल हुआ था, रेट दाखिल की थी अर्शी की तरफ से माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में ADJ 10 में। उसमें केस चला तो हम लोग किसी कारण हम तारीख में नहीं जा पाए थे, तो जिसको लेके एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था। हम लोग अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे। अब हमें अखबार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हमें 24/10 को हमें पता चला कि आपकी पार्षदी को निरस्त कर दिया गया है और 2 नंबर पर रही जो पिटीशन दाखिल करने वाली महिला थी अर्शी परवीन, तो अर्शी को दूसरे नंबर के प्रत्याशी को पार्षद बना दिया गया आपका निरस्त करके। तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय मुरादाबाद में गए और हमने सर्टिफाई वगैरह कॉपी लेके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद बीच में कुछ छुट्टियां भी रहीं। हमारे एक उत्तर प्रदेश के काफ़ी हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं इरशाद अहमद, हमने उनको करा था, तो उनकी तरफ से हमने हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में इसका स्टे के लिए हमने डाला। हमने उसके स्टे के लिए हमने अपनी माननीय न्यायालय में हम गए और 4/11/2025 को अल्लाह का शुक्र है कि उसमें स्टे हो गया है। जो भी हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ था, जो भी हुआ था, सारी चीज़ों पर स्टे हो गया। अब जैसी पार्षदी थी पहले, ऐसी इसी तरह से माननीय न्यायालय द्वारा, हम माननीय न्यायालय का न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा था। हमने पहले भी कहा था और हमें माननीय न्यायालय से इंसाफ मिला और हम दोबारा पार्षद हमारे जैसे थे हम इसी तरह से बहाल कर दिए। हाँ, ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है हमारे पास। अभी इसको नेट द्वारा निकाला गया है। कल 1-2 दिन में हमारा वो ओरिजिनल जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा और हम माननीय न्यायालय में मुरादाबाद में उसको दाखिल कर देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी जो लोग इस तरह से खाम खा के इस तरह के झूठे जो गुमराह किया था कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, कि इसका बोर्ड नहीं है, पार्षद का बोर्ड नहीं है महानगर की लिस्ट में, ये सब झूठ था। हमने पहले भी कहा था, हमने सहायक निर्वाचन आयोग से हमने बोर्ड निकलवाया था, तो उसको हाई कोर्ट में हमने दाखिल करा। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, खाम का किसी को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। किसी की अपनी और दूसरे सामने वाले की छवि को, खाम का छवि धुंधली नहीं करनी चाहिए। आप भी परेशान होते हो, दूसरा भी। तो इसको अगर आपको किसी भी इंसान को जनप्रतिनिधि बनना है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधान हो, पार्षद हो, तो मैं यही राय दूंगा, उनको सुझाव दूंगा कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता के लिए काम करें, जनता के लिए कोई भी अच्छा बुरा वक्त आए जनता का और समाज के लिए खड़े रहें। जब चुनाव आएगा, जब चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे, जब किसी का काम मांगोगे। कोर्ट द्वारा जो आपको ऑर्डर दिए गए हैं वो क्या पार्षदी रोकने के लिए दिए उनके, या फिर आपकी पार्षदी रखने दी? हाँ, उन्हीं के ऑर्डर पे स्टे कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि पार्षदी को बहाल कर दिया गया है। जैसे था बिल्कुल सेम टू सेम यह यथास्थिति बनी रहेगी। नहीं, वो माननीय न्यायालय में चलेगा, उसका जजमेंट होएगा, वो बात की अब जजमेंट चलता रहेगा। जो भी हम लोग भी स्टे कर दिया है जो हमारे खिलाफ ऑर्डर हुआ। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां प्रयागराज के पाडला महादेव मंदिर के पास शिव केसरवानी की दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई। दुकान में रखे बर्तन, कपड़े और सोना जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए सोराव और सिविल लाइंस फायर ब्रिगेड की कुल 4 अग्निशमन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र सोहन शर्मा ने बताया कि समय पर पहुंची टीम ने बड़ी हानि को रोका। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक कॉस्मेटिक और जो विभिन्न प्रकार का सामान है, इसमें कपड़े हैं, बर्तन हैं और भी कॉस्मेटिक का सामान है और काफ़ी जो घर गृहस्थी काम में यूज में होता है उसका सामान की ये दुकान है। तो लगभग ये 120 फीट के आसपास मतलब गहराई में है इसका, और सामने की साइड में ही मतलब इसका एंट्री करने का है इसमें। तो सुबह इसकी जो ये फूलपुर हमारा जो अग्निशमन केंद्र है उसके क्षेत्रांतर्गत ये क्षेत्र आता है जहाँ पे आग की घटना हुई है। तो जैसे ही हमको आग की सूचना मिली तो फूलपुर से एक गाड़ी यहाँ से
सुराव से एक गाड़ी भेजी गई, तो सुराव के जो प्रभारी ने आके बताया कि आग थोड़ा बड़ी दुकान में है, तो उसी के अनुक्रम मेरे द्वारा जो है सिविल लाइन से 2 फायर टेंडर यहाँ पर रश किए गए और एक फूलपुर से भी रश किया गया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी दुकान है, जिसमें एक ही एंट्री थी। पीछे की साइड में भी इन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है, बट वो पूरी तरह से ग्रिल से लॉक किया हुआ है, तो उसमें एंट्री फ़ोर्सफुली एंट्री उससे हो नहीं पाई, काफ़ी देर बाद एंट्री हुआ। तो इसमें जो है अब आग को जो है लगभग अभी जो है 11:30 बजे का टाइम है, तो लगभग 2 ढाई घंटे की जो फायर फाइटिंग के बाद पूरी तरह से बुझा लिया गया है। और इनका इसमें इंजरी या इस टाइप की कोई इंजरी, बॉडीली इंजरी या कोई इस टाइप की कैजुअलिटी की कोई वो नहीं है, जो है रिपोर्ट जो है। और इनका जो थोड़ा नुकसान, इसका जो नुकसान हुआ है जो भी सामान का, तो इसका आकलन करने के बाद ही मतलब जो इसमें कहना उचित होगा। पर्चे दे दीजिए सर। हाँ, मैं चंद्रमोहन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कमिश्नरेट प्रयागराज। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।